पाताल भुवनेश्वर गुफा से मिला कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी ने दिखाया अपना प्रचंड रूप। भविष्य मालिका में क्या लिखा गया है पाताल भुवनेश्वर गुफा को लेकर, भविष्य तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज हम जानेंगे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से पाताल भुवनेश्वर गुफा में मिले उन संकेतों के बारे में जिसे कलयुग के अंत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा का महत्व। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर गुफा का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, जिसके अंदर एक सफ़ेद पत्थर की प्राकृतिक गुफा है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली घाट से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अंदर धार्मिक कलाकृतियों के साथ युग परिवर्तन की कलाकृतियां भी निर्मित है। यह गुफा पृथ्वी से लगभग 10 मीटर नीचे और 160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मौजूद है। इस गुफा के अंदर ऐसी शिला का निर्माण किया गया है जो 4 युगों को दर्शाता है। इसी के वजह से यह गुफा पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में हर कोई इस गुफा के बारे में जानना चाहता होगा। मान्यता है कि इस गुफा का खोज सर्वप्रथम सतयुग में किया गया था, जिसे सूर्य वंश के राजा ऋतुपर्णा ने किया था। बाद में द्वापर युग में इस गुफा की खोज पुनः किया गया, जिसे पांडवों ने किया था। पाताल गुफा का वर्णन 1000 श्लोकों द्वारा स्कंद पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण के श्लोक द्वारा महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और सभी देवतागण यहाँ उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने पर शेषनाग के आकार का एक पत्थर दिखाई देता है, जिसको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसने सभी ब्रह्मांड को पकड़कर रखा है। श्रद्धालुओं को इस गुफा में लोहे की बनी जंजीर के सहारे ही अंदर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुफा का रास्ता फिसलन जैसा होता है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी। उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है। उन्हीं पंच सखाओं में से एक थे संत श्री अच्युतानंद दास महाराज जी, जिन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत शक्तियों द्वारा एक ग्रंथ लिखा था, जिसे भविष्य मालिका ग्रंथ के नाम से आज जाना जाता है। भविष्य मालिका के मुताबिक इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग है, जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इस शिवलिंग की ऊंचाई 1.5 फीट है, जिसे मात्र छूने की लंबाई 3 फीट ही बचा है। कहा जाता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब समस्त पृथ्वी खत्म हो जाएगी। भविष्य मालिका में इस घटना को लेकर ऐसी भविष्यवाणी आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही कर दी गई थी। मालिका पुस्तक के मुताबिक जब पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होंगी तब महाविनाश का दौर शुरू हो जाएगा। धरती पर प्रलय आएगा, चारों तरफ केवल तबाही ही तबाही होगा। पृथ्वी बड़े बदलाव से गुजरेगा, जिसमें 7 दिन के लिए अंधेरा भी हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाएगा। फिर होगा एक नई युग का आरंभ। सृष्टि के विनाशक ही करेंगे कलयुग का अंत। पाताल भुवनेश्वर गुफा से ही भगवान शिव कलयुग के अंत का संकेत देना शुरू करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार मनुष्य द्वारा प्रकृति की छेड़छाड़ करने की वजह से वायुमंडल दूषित हो गया है
जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत बड़े बदलाव से गुजरना पड़ सकता है। और इस बदलाव के दौर में भगवान शिव ही पाताल भुवनेश्वर गुफा का अंत करेंगे। दोस्तों, धरती पर महाप्रलय का शुरुआत हो चुका है। जैसे ही नए साल का आगमन हुआ, वैसे ही भारत के तीर्थ स्थलों पर आपदा आना शुरू हो गया। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ भारत के धार्मिक धरोहर में से एक है। भगवान विष्णु तथा आदि शंकराचार्य की पवित्र भूमि पर बड़ी बड़ी आपदा आन पड़ी है। गांव के गांव धंस जा रहे हैं, जमीन पर इमारतें गिर जा रही हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब जोशीमठ सहित बद्रीनाथ धाम धरती में समा जाएगा। जब जब धरती पर पाप अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु सृष्टि रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आखिर भगवान विष्णु को कलयुग में कल्कि अवतार क्यों लेना पड़ रहा है? वह दिन अब दूर नहीं जब कली ग्रसित मनुष्य पृथ्वी पर हर तरफ पाप अत्याचार लूट मार बलात्कार हत्या जैसे दुष्कर्म करके अपना खुद ही विनाश कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत से ऋषि मुनि महंत से ऐसा सुने होंगे कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर सभी पापी मनुष्य का संहार करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो भगवान विष्णु मनुष्य रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते थे, अब वही इस कलयुग में मनुष्य के संहार के लिए क्यों अवतार ले रहे हैं। वीडियो में हम जानेंगे कली ग्रसित मनुष्य कौन होगा और भगवान कल्कि कैसे करेंगे मनुष्यों का अंत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कली राक्षस कौन है और उसका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से रत्न और अमृत के उत्पत्ति के साथ साथ अत्यंत विध्वंसक विष का भी उत्पत्ति हुआ था, जिसको ग्रहण करने के लिए ना ही देवता आगे आए और ना ही दानव आगे आ रहे थे। तब सृष्टि रक्षा हेतु देवों के देव महादेव ने विष को ग्रहण करने के लिए निश्चय किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गया था। उन्हीं बूंदों द्वारा कली राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में उसने अपना भौतिक आकार नहीं लिया था, क्योंकि उन युगों में पाप की मात्रा कम था। परंतु जैसे जैसे कलयुग का आरंभ होता गया, वैसे वैसे कली राक्षस अपना आकार बनाता गया।